लड़की ने अभी अभी जादुई डिब्बे के सामने अपनी इच्छा व्यक्त की थी और जो लड़की उसे अक्सर तंग करती थी उसकी टांगों पर घाव हो गए और यहाँ तक कि उसके चेहरे पर भी बड़े काले धब्बे दिखाई देने लगे। जब शाओ मेई को संदेश मिला तो वह तुरंत हैरान रह गई। क्या जादुई डिब्बे ने काम किया? लेकिन घर लौटने पर उसने पाया कि कुत्ता गायब है। काफी देर तक खोजने के बाद अंततः उसने तहखाने में कुत्ते की लाश पाई। असल में यही है इच्छा की कीमत। हर एक इच्छा पूरी होने पर दिल की सबसे कीमती चीज ले ली जाती है और शाओ मेई को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अपने दिल के दर्द को कम करने के लिए उसने फिर से जादुई डिब्बा उठाया और इच्छा की कि उसका क्रश उससे प्यार करने लगे। अगले ही पल लड़का उसके पास आ गया और खुद ही उससे बात की, जिससे वह बहुत खुश हुई। उसी समय जादुई डिब्बा अपने आप खुल गया। उसके अमीर मामा नहाने गए लेकिन फिसल गए और उनका सिर बाथटब से टकरा गया, जिससे बहुत खून बहा। थोड़ी देर बाद उनकी मृत्यु हो गई और जादुई डिब्बा धीरे धीरे बंद हो गया और ताले पर संख्या 2 दिखाई दी। घर लौटने के बाद शाओ मेई को अपने चाचा की मौत की खबर मिली, लेकिन वह जरा भी दुखी नहीं हुई। बस यूं ही पूछ लिया कि उनकी संपत्ति का क्या होगा। पापा ने कहा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, निश्चित रूप से हमारे हिस्से में कुछ नहीं आएगा। अपने कमरे में लौटकर शाओ मेई ने फिर से जादुई डिब्बे का सहारा लिया और इच्छा की, उम्मीद है कि चाचा अपनी सारी विरासत मुझे दे देंगे। अगले दिन पापा को वकील का फोन आया। चाचा ने सच में अपनी सारी विरासत शाओ मेई को दे दी। छोटी मेई बहुत उत्साहित थी। उसी दिन उसने सामान पैक किया और पुराने किराए के घर से निकलकर आलीशान विला में चली गई।